हेलो एवरीवन, आई एम डॉक्टर प्रमोद। आप सभी का स्वागत करता हूँ लेटेक्स कोर्स के इस वीडियो में। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम देखेंगे कि ब्रैकेट्स या पैरेंथेसिस आपको किस तरह से इंसर्ट करना है। जनरली अगर आपका कोई टेक्स्ट है और वहाँ पे पैरेंथेसिस अगर आप प्रोवाइड करते हो तो उस टेक्स्ट के हिसाब से पैरेंथेसिस का साइज हमारा एडजस्ट हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं यहाँ पे बिगिन डॉक्यूमेंट और एंड डॉक्यूमेंट के बीच में कुछ अगर मैं टेक्स्ट ऐड कर देता हूँ, फॉर एग्जाम्पल कोई एक टेक्स्ट ले लेता हूँ और मैं यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ, और फॉर एग्जाम्पल किसी टेक्स्ट या सेंटेंस को अगर मुझे पैरेंथेसिस प्रोवाइड करना है, आइदर आपको स्क्वायर ब्रैकेट देना है या कर्व्ड ब्रैकेट्स देना है। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे कर्व्ड ब्रैकेट्स अगर दे देता हूँ, ठीक है, और इसको अगर मैं रन करके दिखा देता हूँ तो आप देखेंगे कि ये जो पैरेंथेसिस है इस टेक्स्ट के साइज के हिसाब से आपका एडजस्ट हो जाएगा। मैं आपको इसको जूम करके दिखाता हूँ तो आप देखेंगे यहाँ पे कि ये जो हमारे पास ओपनिंग ब्रैकेट और क्लोजिंग ब्रैकेट जो है वो टेक्स्ट के हिसाब से हमारे पास एडजस्ट हो चुका है। लेकिन जब मैं कोई इक्वेशन टाइप करता हूँ, मैं यहाँ पे एक इक्वेशन ले लेता हूँ, सपोज बाय यूजिंग द एनवायरनमेंट बिगिन इक्वेशन एंड एंड इक्वेशन। यहाँ पे इक्वेशन एनवायरनमेंट में क्रिएट कर देता हूँ और यहाँ पे कोई एक मैं यहाँ पे फ्रैक्ट यानी न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर वाला एक इक्वेशन फॉर एग्जांपल यहाँ पे ले लेता हूँ। सपोज मैं यहाँ पे न्यूमरेटर में a प्लस बी ले लेता हूँ, डिवाइडेड बाय मैं 3 कर देता हूँ, एंड दैट इज इक्वल्स टू फॉर एग्जांपल 15 लाइक दिस। इस तरह का इक्वेशन अगर मैं लिखता हूँ और इस इक्वेशन को अगर मैं कर्ली राउंड ब्रैकेट्स या स्क्वायर ब्रैकेट अगर मैं प्रोवाइड कर देता हूँ इस तरह से, देखिए मैंने राउंड ब्रैकेट दे दिया है और उस राउंड ब्रैकेट के अंदर में फ्रैक्शन लिखा हुआ है मैंने a प्लस बी डिवाइडेड बाय 3, और जब मैं इसको रन करता हूँ तो आप देखेंगे यहाँ पे कि जो इक्वेशन आया हुआ है उस इक्वेशन को ये जो राउंड ब्रैकेट है ये प्रॉपर नहीं आए हुए हैं। अगर आप यहाँ पे देखोगे तो ये हमारे पास फ्रैक्शन आया हुआ है और उस फ्रैक्शन को एक राउंड ब्रैकेट्स दिया गया है, लेकिन ये जो राउंड ब्रैकेट्स को जो साइज है वो इक्वेशन के हिसाब से प्रॉपरली एडजस्ट नहीं हुआ है। मुझे लगता है कि जैसे मेरा इक्वेशन एक्सपांड होता है आइदर न्यूमरेटर या डिनोमिनेटर में, उसके हिसाब से मेरे ब्रैकेट्स भी एक्सपांड होने चाहिए। इस तरह से अगर मेरी रिक्वायरमेंट है तो उसको किस तरह से करना है, देखिए अगर यहाँ पे मैंने राउंड ब्रैकेट दे दी है, उसी जगह अगर मैं आपको स्क्वायर ब्रैकेट अगर दे देता हूँ, देखिए मैंने स्क्वायर ब्रैकेट कर दिया यहाँ पे, और यहाँ पे एंडिंग भी स्क्वायर ब्रैकेट अगर कर देता हूँ तो भी आपका सेम केस कि ये जो स्क्वायर ब्रैकेट है ये हमारे पास टेक्स्ट के हिसाब से या इक्वेशन के हिसाब से एडजस्ट नहीं होंगे। मैं फिर से यहाँ पे एक्सपांड करके दिखा देता हूँ, देखिए ये इक्वेशन हमारे इस ब्रैकेट्स के बाहर जा चुके हैं, राइट। तो ऐसे केसेस में आपको क्या करना है कि इंस्टेड ऑफ यूजिंग दिस राउंड ब्रैकेट्स एंड स्क्वायर ब्रैकेट्स, मैं आपको जूम करके दिखा देता हूँ, ठीक है। ये इक्वेशन हमने लिखा हुआ है। आपको क्या करना है कि जब ब्रैकेट प्रोवाइड करना है, मैं क्या करता था यहाँ पे देखिए लेफ्ट और राउंड ब्रैकेट यहाँ पे दे देता हूँ, ठीक है। उसी तरह से राइट हैंड साइड में, इक्वेशन के राइट हैंड साइड में बैक स्लैश राइट और एक क्लोजिंग ब्रैकेट दे देता हूँ। क्या किया मैंने, आप देख सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड में क्या दिया है, बैक स्लैश लेफ्ट और राउंड ब्रैकेट दिया हुआ है, और राइट हैंड साइड में बैक स्लैश राइट और राउंड ब्रैकेट दिया हुआ है। तो इस तरह का ब्रैकेट अगर मैं देता हूँ और इसको अगर मैं बिल्ड एंड व्यू अगर कर देते हैं तो आप देखेंगे कि जो इक्वेशन जो आया हुआ है अभी, ठीक है, मैं इसको पीडीएफ व्यू में दिखा देता हूँ फुल स्क्रीन में। अभी आप देखेंगे कि इस इक्वेशन के हिसाब से हमारे पास ये ब्रैकेट अभी ऑटोमेटिकली एक्सपांड हो चुके हैं, ठीक है। उसी तरह का अगर मुझे स्क्वायर ब्रैकेट अगर देना है तो स्क्वायर ब्रैकेट के लिए क्या करेंगे, मैं बैक स्लैश लेफ्ट और यहाँ पे मैं ओपनिंग स्क्वायर ब्रैकेट दे दूंगा और इसको मैं डिलीट कर देता हूँ क्योंकि ये मुझे राइट हैंड साइड में चाहिए, और राइट हैंड साइड में राइट और यहाँ पे मैं स्क्वायर ब्रैकेट देता हूँ। तो बैक स्लैश लेफ्ट स्क्वायर ब्रैकेट और इक्वेशन के राइट हैंड साइड में बैक स्लैश राइट स्क्वायर ब्रैकेट मैंने दे दिया है। जूम करके ये कमांड आप देख सकते हैं। फिर से मैं यहाँ पे बिल्ड एंड व्यू में जाता हूँ तो आप देखेंगे कि जो स्क्वायर ब्रैकेट आएगा वो स्क्वायर ब्रैकेट भी आपका इक्वेशन के हिसाब से एक्सपांड हो चुका है। फिर से जूम करके दिखाता हूँ, आप देखिए इस इक्वेशन के हिसाब से ये ब्रैकेट अभी हमारे पास एक्सपांड हो चुके हैं। तो इस तरह से एक्सपांडेबल ब्रैकेट अगर आपको इंसर्ट करना है तो एक्सपांडेबल ब्रैकेट किस तरह से इंसर्ट करना है मैं अभी आप लोगों को बताता हूँ। तो यहाँ पे अगर आप देखते हो, ठीक है,
अगर आप मेन्यू बार की तरफ आते हो तो यहाँ पे देखिए ऑप्शंस के नीचे एक दो बटन्स दिया है। लेफ्ट साइड के ब्रैकेट के लिए यहाँ पे दिया हुआ है, अलग अलग टाइप के ब्रैकेट्स है, यहाँ पे नाम दिया हुआ है। और उसी तरह से उसकी साइड में राइट हैंड साइड का जो ब्रैकेट है उसके लिए आपके कमांड्स दिए हुए हैं। तो मैं 2-3 ब्रैकेट्स के लिए आपको यूज करके दिखा देता हूँ। यू कैन टेस्ट फॉर अदर ब्रैकेट्स ऑल्सो, ठीक है। उसके लिए क्या कर देता हूँ, मैं एक नया इक्वेशन कंसीडर कर लेता हूँ। तो बैकस्लैश बिगिन एक इक्वेशन इन्वायरमेंट क्रिएट कर देता हूँ और इस इक्वेशन के अंदर में लेट अस कंसीडर दैट कि मुझे ब्रैकेट के अंदर में कुछ इक्वेशंस चाहिए। तो उसके लिए क्या करेंगे, हम इस मेन्यू बार की तरफ आएंगे। अभी यहाँ से लेफ्ट ब्रैकेट मुझे किस तरह का चाहिए, ठीक है। अगर मुझे ब्रेसेस चाहिए, देखिए मैंने राउंड ब्रैकेट और स्क्वायर ब्रैकेट तो ऑलरेडी आपको बाय यूजिंग द कमांड बता दिए थे, ठीक है। अगर मुझे ब्रेस चाहिए, ठीक है, तो क्या करेंगे, मैं लेफ्ट ब्रेस बैकस्लैश लेफ्ट और ये ओपनिंग ब्रेस क्लिक करूंगा। और उसी तरह से राइट हैंड साइड के लिए क्या करूंगा, मैं राइट के ऊपर आऊंगा और यहाँ पे राइट ब्रेस में सिलेक्ट करूंगा बैकस्लैश राइट और क्लोजिंग ब्रेस अगर मैं सिलेक्ट करता हूँ तो यहाँ पे देखिए लेफ्ट हैंड साइड का ओपनिंग ब्रेस आएगा और राइट हैंड साइड का मेरा पास क्लोजिंग ब्रेस आएगा। और इसके बीच में अभी आपको इक्वेशन लिखना है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे लिख देता हूँ, मैं फ्रैक्शन वाला ही लिख देता हूँ, e टू द पावर b कर देते हैं और डिनोमिनेटर में कर देता हूँ मैं x टू द पावर y सपोज, राइट। एंड दैट इज इक्वल्स टू, फॉर एग्जांपल कोई भी एक कैरेक्टर ले लेता हूँ, कोई भी इक्वेशन हम यहाँ पे ले सकते हैं, ठीक है। तो ये लेफ्ट ब्रेस और राइट ब्रेस के बीच में मैंने इक्वेशन लिखा हुआ है। चलो इसके हम बिल्ड एंड व्यू करके देखते हैं और बिल्ड एंड व्यू करने के बाद हम इसका आउटपुट देखते हैं कि किस तरह से आया हुआ है। तो यू कैन सी, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि a टू द पावर b डिवाइडेड बाई x टू द पावर y इज इक्वल टू m। तो इस इक्वेशन के हिसाब से हमारे ये ब्रेसेस एक्सपांड हो चुके हैं। चलो फिर से किसी दूसरे ब्रेस के लिए हम टाइप करके देखते हैं। फिर से एक इक्वेशन मैं क्रिएट कर देता हूँ बाय यूजिंग बैकस्लैश बिगिन इक्वेशन, ठीक है। अभी लेफ्ट ब्रैकेट मुझे किस तरह का चाहिए, तो मुझे फिर से यहाँ पे आना है, देखिए, और यहाँ पे आप किसी भी तरह का ले सकते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर मुझे लेफ्ट ब्रैकेट चाहिए ये ट्रायंगुलर वन, ठीक है, तो मैं इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ। और राइट हैंड साइड के लिए भी लेफ्ट ब्रैकेट ट्रायंगल वाला है, तो राइट ब्रैकेट भी मेरा ट्रायंगुलर चाहिए, तो मैं इसको क्लिक कर देता हूँ। और इन दोनों के बीच में, ठीक है, मुझे एक इक्वेशन लिखना है। तो यहाँ पे इक्वेशन हम लिख सकते हैं, फिर से मैं फ्रैक्ट वाला ही इक्वेशन ले लेता हूँ। तो फॉर एग्जांपल यहाँ पे a टू द पावर 3 + 4 लाइक दिस और डिनोमिनेटर में b टू द पावर 5 + 6 इस तरह से कर देता हूँ। और इक्वल्स टू अगर कर देता हूँ यहाँ पे, फॉर एग्जांपल कुछ भी इक्वेशन लेता हूँ, सपोज 25, ठीक है, इस तरह का इक्वेशन लिखा हुआ है। इसको मैं आपको बिल्ड एंड व्यू करके दिखा देता हूँ। तो आप देखेंगे फिर से कि जो इक्वेशन आ जाएगा उस इक्वेशन का ये ब्रैकेट जो रहेंगे हमारे पास, ये इस इक्वेशन के हिसाब से हमारे पास एक्सपांड हो चुका है, ठीक है। ये प्रॉपर इक्वेशन नहीं आया हुआ है क्योंकि b टू द पावर 5 + 6 शायद मैंने प्रॉपर तरीके से नहीं लिखा हुआ है। इस b टू द पावर यहाँ पे चाहिए मुझे कर्ली ब्रेसेस, राइट। तो मैं यहाँ पे राउंड ब्रैकेट्स इसका डिलीट कर देता हूँ क्योंकि सबस्क्रिप्ट या सुपरस्क्रिप्ट में एक से ज़्यादा कैरेक्टर अगर आपको देना है तो वो आपको कर्ली ब्रेसेस के अंडर में लेना है, ठीक है। तो अभी मैं इसको फिर से बिल्ड एंड व्यू करके दिखाता हूँ। तो आप देखेंगे कि प्रॉपर इक्वेशन अभी आ चुका है और ये इक्वेशन के हिसाब से ब्रैकेट्स हमारे पास एक्सपांड हो चुके हैं। तो इस तरह से आपको कोई भी ब्रैकेट्स, एक्सपांडेबल ब्रैकेट्स अगर आपको देना है तो आपको यूज़ क्या करना है, मैं रिपीट करता हूँ फिर से, मेन्यू बार में जाना है, यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड को आपको किस तरह का ब्रैकेट चाहिए वो आपको सिलेक्ट करना है और राइट हैंड साइड का ब्रैकेट किस तरह से चाहिए वो आपको सिलेक्ट करना है। ये सारे ऑप्शंस आप टेस्ट करके देखिए और अलग अलग तरीके से ब्रैकेट्स आप क्रिएट कर सकते हो, ठीक है। तो आप लोगों को इसका प्रैक्टिस करना है। सभी ब्रैकेट्स अगर टेस्ट करने जाएंगे तो वीडियो बड़ा लंबा हो जाएगा। एक मैंने आपको मेथड बता दिया है और आपको कहाँ से ये ब्रैकेट सिलेक्ट करना है, ठीक है, ये आप यहाँ से देख सकते हैं और उसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। ये सारे कमांड्स आप जैसे जैसे यूज़ करते जाओगे ये बहुत ही आसान है। बैकस्लैश लेफ्ट, लेफ्ट ब्रैकेट के लिए बैकस्लैश लेफ्ट और राइट ब्रैकेट के लिए बैकस्लैश राइट, और किस तरह का ब्रैकेट आपको इंक्लूड करना है वो आपको यहाँ से देख लेना है, ठीक है। तो होप आप लोगों को ये वीडियो समझ में आया होगा। नहीं समझा है तो फिर से एक बार ये वीडियो देखिए, इसकी प्रैक्टिस कीजिए। प्रैक्टिस करना बहुत ही ज़रूरी है। जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे ये कमांड्स आपको याद नहीं होंगे और कमांड्स याद नहीं होंगे तो आपको ये डिफ़िकल्ट लगने लग जाएगा।
ठीक है। तो इसलिए इसका प्रैक्टिस अगर आप करोगे तो आसानी से बहुत ही जल्दी आपके ये जो कमांड्स है वो याद हो जाते हैं, क्योंकि कमांड्स की जो नाम है बहुत ही मीनिंगफुल नाम है, तो आसानी से ये याद हो जाते हैं, ठीक है। लेकिन उसके लिए आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। सो फ्रेंड्स, दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।